हर दिन नए सपने बुन रहे होते हैं और बचपन में तो हम हर पल अपने सपने बदल रहे होते हैं। कभी कोई फौजी की मूवी देख ली तो फौजी बनना है, और अगर कभी क्रिकेट का कोई मैच देख लिया तो हमें क्रिकेटर बनना है। क्या बचपन था वो। इन्हीं सपनों के बीच बचपन में मैंने एक और सपना देखा, एक पहाड़ पर चढ़ने का सपना। बचपन तो बचपन होता है, पर पहाड़ पहाड़ ही होता है। चाहे वो हिमालय का कोई बड़ा ऊंचा पहाड़ हो या कोई अरावली हिल्स का छोटा पहाड़। हर रोज जब मैं स्कूल से घर आता था, मेरी नज़र दूर एक पहाड़ पर अटक जाती थी। सुबह रनिंग करने जाता था तब भी वही दिख जाता। जब भी उस तरफ देखता दिल के अंदर एक आवाज़ निकलती, यार एक दिन इस पहाड़ पर चढ़ना है। और ऐसे ही 10 साल निकल गए सोचते सोचते, और बचपन बीत गया। और फिर एक समय आया जब सभी की ज़िंदगी में ठहराव आ गया, लॉकडाउन। और उस लॉकडाउन में मुझे मौका मिला अपने बचपन के उस सपने को पूरा करने का। एक शाम जब मैं एक्सरसाइज करने के लिए बाहर बाईपास पर गया, फिर से मेरी नज़र वहीं अटक गई उस पहाड़ पर। और इस बार दिल ने जोर से कहा, आज आज ही चलते हैं। और कुछ ही देर में जिस पहाड़ का मुझे नाम भी नहीं पता था, मैंने गूगल मैप की सहायता से उसका नाम, डिस्टेंस, हाइट सब चेक। तो समय था मेरे पास जाने का, क्योंकि 17 किलोमीटर्स ही थी। रास्ते की हर चीज़ सुंदर लग रही थी। दिल में एक अलग ही खुशी थी। जिंदगी का मेरा पहला सोलो साइकिल ट्रिप था ये। पता नहीं 17 किलोमीटर्स कब निकल गए, और कुछ देर के बाद मैं पहाड़ के बिल्कुल सामने था। और अंदर ही अंदर एक अजीब सी सुकून वाली खुशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़ मुझे कब से अपने पास बुला रहा हो। और मुझे क्या पता था कि एक बार इस पहाड़ पर मैं चढ़ा तो ये मुझे बार बार बुलाएगा। और अगले कुछ ही दिनों में मैं लगभग 10 बार उस पहाड़ पर चढ़ा। कुछ जगह होती है ना जहाँ इंसान कभी बोर नहीं होता, ये मेरे लिए वही जगह थी। तो रनिंग थोड़ी कम थकान दे रही है मेरे को। मुझे क्या लगता है ना कि यहाँ पे आना मेरे को खुद से मिलाता है। यहाँ सांस चढ़ती है, फिर रेस्ट मिलता है, फिर नज़ारे दिखते हैं, फिर माता के दर्शन होते हैं। हर एक चीज़ इतना अच्छा रोल प्ले करती है, मुझे मज़े आ जाते हैं बिल्कुल। ऊपर मंदिर में जाके तो ऐसा लगता था जैसे माँ की गोद में सिर रख कर बैठ गया हूँ, और वही फील आती है बिल्कुल। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ ना, मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जैसे किसी सूखे इंजन में नया इंजन ऑयल डाल दिया हो, बिल्कुल ऐसे। और आज इस बात को, जब मैं इस कहानी को सुना रहा हूँ, लगभग 5 साल हो गए। और ये 5 साल कब बीते, और पिछले 5 साल से लगातार मैं इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं ये बन ही नहीं पाती। अलग अलग दोस्तों के साथ, अलग अलग मौसम में, यहाँ तक कि अपने बर्थडे वाले दिन भी मैं इस पहाड़ पर गया। यहाँ पर मौजूद
हर एक चीज़ इतनी सुंदर है कि आपका इनको देखते देखते मन नहीं भर पाएगा। यहाँ पर मंदिर जो कि बहुत ही सिंपल और सुंदर मंदिर है, जो हम मंदिर में देखना चाहते हैं, शांति और प्रभु की उपस्थिति, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। मुझे कई बार बताया गया कि पीछे की साइड में एक गुफा भी है। मैं सोचता था कि कोई छोटी मोटी गुफा होगी ऐसे ही, पर ये गुफा काफ़ी बड़ी है। मैं यहाँ पर अलग अलग मौसम में कई बार गया हूँ। हर मौसम में यहाँ की खूबसूरती अलग ही होती है। अगर आप अगस्त में यानी कि मानसून के मौसम में जाते हैं तो आपको बहुत ही हरा भरा सुंदर माहौल मिलेगा, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिसका कि अनुभव बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर सर्दियों में अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको बादल भी देखने को मिलेंगे पहाड़ से बिल्कुल ऊपर की साइड, जो कि बड़े ही सुंदर दिखते हैं। और अगर आप गर्मियों के दिनों में यहाँ पे जाने के लिए सोच रहे हैं, आप जा सकते हैं, बट समय बहुत सुबह का या बहुत शाम का रखिएगा, क्योंकि ये पहाड़ है, गर्म भी होता है और यहाँ पर बहुत तेज़ लू भी चलती है। तो अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से जाएं, पानी की बोतल वगैरह साथ में लेकर के जाएं। और हाँ, यहाँ नवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 3 बार कोशिश की कि मैं भी इस जागरण में बैठ सकूं, पर अभी तक मौका नहीं मिल पाया। और इस रात को पाने के लिए मैं 2 बार इस पहाड़ पर सोया भी हूँ। ये जी विक्रम संवत 1777 ईस्वी में साक्षात देवी ने दर्शन दिए हुए हैं। हमारे गांव के ही एक बाबा सेठ सिंह जी थे, जो भवानी के भक्त थे। उन्होंने उनको दर्शन दिए थे और उन्होंने ही बोला था कि तेरे गांव की सबसे ऊंची चोटी पे मेरे को विराजमान करवाओ। तो मेला लगता कब है? मेला जी वैसे 9 के 9 नवरात्रों लगता है, लेकिन यहाँ मेन जो मेला होता है वो सप्तमी का होता है, सप्तमी रात्रि का। बस यही है, आप सभी भक्तों से अनुरोध है माता रानी के आए और नवरात्रों में दर्शन करें। नवरात्रों में क्या 12 मास हर दिन मंदिर खुला रहता है, और माँ के आके यहाँ पे आप आराधना करें और अपनी इच्छा पूरी करें। जय माता। जय माता। मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम चंद्रमा मन सोजा। हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा। सर्व पाप हरो देवी त्राहि मां जगदीश्वरी। बोलिए काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर शोक हर। बोले सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय हो। वहाँ मन से अपने आप बातें निकलने लग जाती हैं, और मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं माता के साथ बात कर रहा हूँ। इसी के साथ सपना छोटा है या बड़ा, इतना एक दिन हम सबको अपनी चढ़ाई शुरू करनी पड़ती। मेरी चढ़ाई यहीं से शुरू हुई, काकरी के पहाड़ से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।